नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खरमास से लेकर संक्रांति तक सुनी जाने वाली 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में जाट जाटनी रहते थे। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मैं तुम्हें 4 रोटी देती हूँ, वहाँ राम लक्ष्मण जी आते हैं, वहां जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरस बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, परिक्रमा कर घर पर आ जावे। जाटनी ये सारी बात याद करता हुआ चला गया, परंतु वह वहां जाकर भूल गया। वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा देवे, परिक्रमा कर घर पर आवे। राम लक्ष्मण जी से बोले, इसने तुम्हें बड़ा कहा है तो तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मूर्ख है। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने छोटे बांस के पात्र में मोहर असरफी भरकर दे दी। रास्ते में आते समय सारी असरफियां चोरों ने लूट ली। घर आया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट ने बताया कि हाँ मिला तो बहुत कुछ था, पर चोरों ने रास्ते में लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर 4 रोटी बना कर दी और फिर से सब सिखाया। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा देवे, दे परिक्रमा घर पर आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता गया और फिर से भूल गया। फिर से वह वही कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा देवे, परिक्रमा कर घर पर आवे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, आज भी इसने तुम्हें बड़ा बताया है, आज भी तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, इसकी तो बुद्धि मती मारी गई है, ये तो मूर्ख है। क्या इसे नहीं पता कि राम जी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं? राम जी ने कहा, नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने उसे सोने की ईंट दी तो रास्ते में फिर चोरों ने लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा तो बताया कि मिला तो था, पर चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट ने कहा, मैंने कहा था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा देवे, परिक्रमा कर घर पर आवे। जाटनी बोली, अरे तुम तो बड़े भोले हो, भगवान राम से बड़ा कोई है भी? कल तुम फिर जाना और कहना सही सही बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और अब की उसने सही बोला। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माखन मिश्री का भोग लगावे, परिक्रमा कर घर पर आवे। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आज इसे बुद्धि आ गई, आज आप इसे कुछ दे दें। राम जी बोले, अरे भाई, मेरे पास क्या है, ये मिट्टी है, यही ले लो। और राम जी ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी उसे दे दी। अब जाट कहने लगा, आज तो जाटनी ने उल्टी सीख दे दी, रोज तो कहता था तो सोने चांदी मिलते थे, आज तो मिट्टी मिली है। बीच रास्ते में चोर मिले, मिट्टी देख कुछ नहीं बोले। जाट घर आया, जाटनी ने पूछा, कुछ लाए हो? जाट ने कहा, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, हर बार तो चोर लूट लेते थे, अब इसका चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उसने उस मिट्टी को तुलसी जी के पेड़ के नीचे रख दिया और सो गई। सुबह उठने पर देखा तुलसी जी के नीचे हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। हे प्रभु राम जी, जैसे आपने जाट को दिया ऐसे ही सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में देवरानी जेठानी दोनों रहती थी। उन्होंने आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया था। 1 साल तक दोनों ने कहानी सुनी और अगली संक्रांति पर उद्यापन करने का नियम लिया। उद्यापन के लिए ब्राह्मण बुलाया। जैसे ही दोनों कहानी कहने बैठी, देवरानी के पीहर से बुलावा आया कि उसका भाई विदेश से आया है और उसे मिलने बुलाया है। देवरानी यह समाचार सुन इतनी खुश हुई कि वह आकाश की कहानी सुने बिना, उद्यापन किए बिना, ब्राह्मण को भोज कराए बिना घर छोड़कर अपने पीहर चली गई। जाते जाते रास्ते में इतना आंधी तूफान आया, जैसे तैसे वह पीहर पहुंची तो वहां जाकर देखा कि उसका घर पीहर का सब तूफान में बह गया है। वह बहुत दुखी हुई, रोते रोते घर वापस आई तो देखा जेठानी ने तो कहानी सुनकर दान पुण्य देकर उद्यापन कर दिया। इसके बाद इंद्र आकाश देवता से उसने प्रार्थना करी, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, और रोने लगी। तब जेठानी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़ा था, इसलिए ऐसा हुआ है।
तुमने निमंत्रण दिए ब्राह्मण को भी भोजन नहीं कराया। तब उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, आप कृपया करके मेरा उद्यापन करा दें। जिठानी ने ब्राह्मण को बुलाकर कथा कहानी सुनाकर पूरी रीति रिवाज से छतरी दान कर तिलक लगाकर ब्राह्मण को कपड़े दिलवाए और दक्षिणा देकर विदा कराया। तभी पीहर से बुलावा आया कि सभी लोग मैके में सुरक्षित हैं। हे आकाश देवता, जैसे आपने उसके पीहर में हरा भरा किया, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी पूस मास से लेकर संक्रांति तक सुनी जाने वाली कहानियाँ, जिन्हें सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।